बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरतुल लैल के बारे में। सूरतुल लैल जी, सूरतुल लैल ये जो है वह तदवीन के एतबार से इसका जो है 92 नंबर है जी, और नुज़ूल के एतबार से 9 नंबर है। और इसका नाम सूरतुल लैल इसलिए है कि ज़ाहिर इसकी पहली आयत में लैल का लफ्ज़ है। अल्लाह ने रात की कसम खाई है कि वल्लैल इज़ा यग़शा, कि कसम है रात की जब वो छा जाए, वन्नाहर इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो चमक उठे। तो वह कसम खा के इसको शुरू फरमाया जी। और ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। और इसमें जो है तक़ी आज़म का जिक्र है, यानी इससे पहले जो शम्स में मैंने बताया था कि शक़ी आज़म का जिक्र था कि ऐसा एक बदबख्त और शक़ी कि जिसने जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो निशानी नाक़तुल्लाह उसकी जो कूंचें काटी थी। इसके अंदर तक़ी आज़म का जिक्र है कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला। इसलिए फरमाया कि वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। यह हकीकत बयान कर दी कि जो तक़ी आज़म होगा वो जो है वो जहन्नुम से बच जाएगा है। और ये वो है कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया और माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। तो ये वो शख्स है, तक़ी आज़म का इसमें ज़िक्र है। और इसमें बुनियादी तौर पर यह हकीकत बतलाई गई है कि जैसे कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जो वो कोशिश करता है। दुनिया में जो तगोदो जो मेहनत करता है उसी का समरा इंसान को दुनिया में मिलता है, उसी का समरा आखिरत में मिलना है। तो लेकिन यह बता दिया कि दुनिया में जब आके इंसान कोशिश और मेहनतें जो करता है, हर इंसान मुख्तलिफ डायरेक्शन पे करता है, अपने मिजाज, अपनी तबीयत, अपने ज़ौक़, अपने इल्म की रोशनी के मुताबिक अलग अलग डायरेक्शनों में जाता है। ये नहीं कि सारे इंसान एक ही डायरेक्शन में जाएँ। यह हकीकत इस सूरत में बताई कि इन्ना सायकुम लशत्ता, कि तुम्हारी कोशिशें जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शनों में होती हैं। कोई खैर की राहें लेता है, कोई शर की तरफ दौड़ता है, कोई फजूल और जो नाक़िस चीज़ों की भागता है, कोई उम्दा को हासिल करता है, तो कोई खुदा को पाने की कोशिश करता है, जो कोई खुदा की मखलूक की तरफ जाता है, कोई दोनों से मुंह मोड़ के किसी तीसरे को ले लेता है। तो ये सारी तुम्हारी डायरेक्शनें मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना, कि जिसने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, अता किया, और उसने जो है वो वत्तक़ा और तक़वे वाली ज़िंदगी परहेज़गारी इख्तियार की, वसद्दक़ बिलहुस्ना, और कलमा हक़ जो है यानी कलमा तय्यबा की तस्दीक की, यानी ईमान उसने कामिल रखा, तो फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, हम उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह, इसकी मंजिल जन्नत होती है। लेकिन दूसरा वो शख्स वो अम्मा मन बखिल वस्तगना व कज़्ज़ब बिलहुस्ना, कि जिसने बुखल किया और इस्तिग़ना बरता उसने राय हक़ से, और उसने जो है इसी तरीके से कलमा तय्यबा की सच्ची कलाम की तकज़ीब कर दी, तो फसनुयस्सिरुहु लिल-उसरा, तो उसके लिए हम जहन्नुम का रास्ता आसान कर देते। तो ये हकीकत इसमें वाज़ेह कर दी कि ये दो तरह की जो बुनियादी कोशिशें हैं, कि जितनी भी कोशिशें इंसान करता है वो दो में ही तकसीम होती हैं, एक खैर और एक शर, एक नाफ़े एक नुकसान करने वाली ज़ार है, ये दो तरह की कोशिशों में। और ये हकीकत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये सूरत नाजिल हुई है। इसलिए मुफस्सिरीन बड़ा लतीफ़ नुक्ता लिखते हैं, इसको वल्लैल से शुरू किया है कि रात के अंधेरे से शुरू किया है, कि कसम रात के अंधेरे की जब वो छा जाए, और फिर कहा दिन के सवेरे की जब वो चमक उठे। तो इसमें इशारा ये किया कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस वक्त सदाकत के आला मकाम पे फायज़ हैं, ये ऐसे फायज़ नहीं हो गए, ये असल में आफताब नबुव्वत के साथ लगे, वरना पहले अंधेरा ही अंधेरा था इनके पास भी, ज़लालत गुमराही का अंधेरा था, शिरक कुफ्र की गंदी में थे। लेकिन ये जब आफताब नबुव्वत से लगे तो ये अंधेरी रात रोशन दिन बन गई, यानी हिदायत पा गई। इसलिए रात से शुरू किया। और इसमें ये लतीफ़ नुक्ता बताते हैं कि जो वह शम्स सूरत थी, कि वह शम्स व दुआहा, ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है वो सूरत, कि वह शुरू ही से सूरज की कसम खाई कि सूरज चमकता दमकता वह उसकी कसम खाई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा हाल और वक्त नहीं है कि जहाँ अंधेरा हो, बल्कि हमेशा वो हिदायत के नूर और रोशनी में ही रहे। इसलिए माँ शम्स से शुरू किया। तो इसलिए वल्लैल से शुरू किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की तरफ इशारा किया, और उन्होंने फिर हिदायत का नूर हासिल किया, और उस रोशनी में फिर इन्होंने अपना माल खर्च किया। ऐसा माल खर्च किया कि बिलाल हबशी जैसा ग़ुलाम जो है, जिसको कोई देखना और ख़रीदना नहीं चाहता था, उसको ख़रीद के ना सिर्फ अपने नफ़े इस्तेमाल किया, बल्कि उसको आज़ाद करके इस्लाम पर क़ुरबान कर दिया। तो ये वो शख्स, तो उनके बारे में गोया कि ये बशारत दे दी है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर राहत इत्मीनान, और आखिरत में अल्लाह उनको इतना देंगे कि वला सौफ़ यरदा, कि वहाँ खुश हो जाएगा, खूब नवाजेंगे, इसका बदला वहाँ मिल जाएगा। तो ये हकीकत इसके अंदर वाज़ेह की।